नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानसी रंगदल। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। बिदर जिले के 4 तहसीलों में बनेंगे स्टेडियम। बिदर जिला प्रभारी मंत्री प्रभु चौहान ने कही ये बात। देश में आज मनाया जा रहा है डॉक्टर्स डे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी ने दी डॉक्टरों को बधाई। 12+ बच्चों के लिए वैक्सीन तैयार। जायडस कैडिला ने आपात इस्तेमाल के लिए मांगी मंजूरी। मुंबई हाईकोर्ट का फैसला, गुलशन कुमार हत्याकांड में राउफ मर्चेंट की सजा बरकरार। सत्र अदालत से बरी अब्दुल राशिद को भी दोषी करार दिया। पीएम मोदी ने जीएसटी के 4 साल पूरे होने पर कहा, व्यापार और कारोबार दोनों हुए पारदर्शी। कर्नाटक स्टेट यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन बिदर और मदरसा अरबिया बदारुलूम लिलबानात की ओर से मदरसा अरबिया बदारुलूम बदरुद्दीन कॉलोनी में कन्नड़ा प्रेस डे और इंटरनेशनल डॉक्टर्स डे के अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। KSUWJF के उपाध्यक्ष मोहम्मद नईमुद्दीन चबुक सावर ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की, जबकि डॉक्टर मोहम्मद सोहेल और डेली कन्नड़ न्यूज़पेपर पब्लिक के चीफ एडिटर गंधर्व सेना मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर KSUWJF के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद यूसुफ रहीम बिद्री, नाजिम मदरसा बदरुल्लूम लीलबानात, मौलाना मोनीस किरमानी और मौलवी गुलम रसूल उपस्थित थे। इस अवसर पर अतिथियों ने केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन साबिर खान से बात करते हुए प्रेस और डॉक्टर्स के महत्व बताया। आदाब, मैं डॉक्टर मोहम्मद सोहेल हुसैन, एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर, 100 बेड DMCH हॉस्पिटल, जनरल सेक्रेटरी KGMO एसोसिएशन से आज 1 जुलाई डॉक्टर्स डे की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। जिस तरह से डॉक्टर्स डे मनाने का मेन मकसद है, जैसा बिंदन चंद्र रॉय सर, जिस तरह से उनके बर्थडे के इस यादगार में बनाया जाता है, उनके जितने भी खिदमत है उनको याद करने के लिए बनाया जाता है। डॉक्टर्स डे जिस तरह से सेकेंड वेव में कोविड सेकेंड वेव में डॉक्टर्स जिस तरह से अपने खिदमत अंजाम दिए हैं, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और ऑल द बेस्ट कहता हूँ कि थर्ड वेव के लिए प्रिपेयर हो जाइए। इसी तरह से अपने खिदमत अंजाम देते रहिए और लोगों की खिदमत करते रहिए। पेपर का एक जो शुरुआत हुई लगभग 178 साल पहले 1843 में पहला कन्नड़ा अखबार आया मंगलूर समाचार के नाम से, जो जर्मन का एक क्रिश्चियन पादरी जो इंडिया आए थे 5-6 साल यहाँ रहने के बाद कर्नाटक का पहला कन्नड़ा अखबार 1 जुलाई 1843 में पब्लिश हुआ था, शाया हुआ था। उसकी याद में कर्नाटक में हर साल 1 जुलाई को कन्नड़ा का प्रेस डे मनाया जाता है, जिसकी वजह से आज यहाँ पर हमारे यूसुफ रहीम साहब के नेतृत्व में जो छोटा कार्यक्रम हुआ, और मैं सभी पत्रकारों को, खास करके कन्नड़ा के जो रिलेटेड पत्रकार हैं, संपादक हैं, रिपोर्टर्स हैं, सबको आज मैं यहाँ इस के जरिए अभिनंदन करता हूँ, उनको कांग्रेचुलेट करता हूँ। डट के रहिए, सच्चाई के साथ रहिए। पूरा सच्चाई नहीं तो नहीं, कम से कम थोड़ा हिम्मत दिखाइए, क्योंकि आज दौर बड़े मुश्किल का दौर से हम गुजर रहे हैं। सच्ची आवाज़ को दबाने के लिए बहुत सारी ताकतें काम कर रही हैं और हमको जीना भी है और लोगों की आवाज़ को बुलंद करना भी है। आज बिदर जिले में NK जापशेट्टी कॉलेज में डॉक्टर्स डे मनाया गया। इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी डॉक्टरों और IDBI मैनेजर ने डॉक्टर्स का महत्व बताया और कहा कि डॉक्टर धरती पर दूसरा भगवान है, जो इंसानों की जान बचाने की कोशिश करता है। इस अवसर पर केपी न्यूज के संवाददाता अमजद पाशा से बात करते हुए इस कार्यक्रम का विवरण किया। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट टुडे on the special day of Doctors Day, we have organized a Doctors Day program with the cooperation of IDBI Bank, with the cooperation of the AGM IDBI Bank, Rupesh sir. So this is the day we have to recognize the contribution of the doctor and the health workers towards the society, their selfless service and the commitment to the mankind. So today, as the whole world is suffering with the pandemic crisis, the most of the doctors, they are putting their life in risk to protect the patients all over the globe. So this is the day, it's an opportunity for all of us to thank such a great doctors who are giving their commitment to the service of the mankind.
So with this, one more thing I would like to say, being a doctor, it is very important to follow the medical ethics, which are very necessary. As I told, a medical practice or a medical education without following the ethics is just like a hollow and empty, and it's very dangerous. So following the medical ethics is also very important. So with this, I'm very thankful to all the people who came here and organized this event. अब समाचार विस्तार से। पशु एवं बिदर जिला प्रभारी मंत्री प्रभु चौहान ने कहा कि राज्य सरकार ने शिक्षा के साथ साथ खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए हैं। लॉकडाउन के कारण विकास कार्य प्रभावित हुए। राज्य सरकार ने धीरे धीरे कोविड की स्थिति नियंत्रण में आने के साथ ही विकास कार्य शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि बिदर जिले में अन्य विकास कार्यों के साथ साथ खेलों को बढ़ावा देने के लिए 4 तालुकों में 4 स्टेडियमों का निर्माण किया जाएगा। इस 4 स्टेडियमों में बिदर के तालुका चिटगुप्पा, हुलसूर, कमाल नगर और बिदर के भालकी तालुका शामिल है। इन तालुकों में सभी सुविधाओं से लैस स्टेडियमों का निर्माण किया जाएगा। कार्यवाहन मंत्री ने कहा, युवा अधिकारिता और खेल मंत्री ने यह स्पष्ट कर दिया था कि बिदर जिले के नए तालुका चिटगुप्पा, हुलसूर और कमाल नगर के तालुका में स्टेडियम बनना आवश्यक है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में रेलवे पुलिस फोर्स से एक जवान की मुस्तैदी से यात्री की जान बच गई। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक यात्री चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश कर रहा है और अचानक गिर जाता है। गिरने के बाद शख्स प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच में फंस गया, लेकिन तभी आरपीएफ जवान की निगाह पड़ी और दौड़कर शख्स को बचा लिया। सेंट्रल रेलवे के अनुसार घटना मुंबई के बोरीवली रेलवे स्टेशन का है। वीडियो में साफ दिख रहा है जब शख्स ट्रेन से उतरने की कोशिश कर रहा है तब ट्रेन की स्पीड काफी ज्यादा थी। ट्रेन जैसे ही प्लेटफॉर्म पर पहुंचती है, शख्स प्लेटफॉर्म पर गिर पड़ता है। इसके बाद ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच की गैप में फंस जाता है। इसके बाद आरपीएफ जवान के साथ एक और शख्स मदद करने के लिए आता है और दोनों खींचकर बाहर निकालते हैं। आज डॉक्टर्स डे है। भारत में 1 जुलाई के दिन नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। यह खास दिन समाज के डॉक्टरों के महत्वपूर्ण योगदान को याद करने के लिए है। अपने देश में डॉक्टर को इंसान के रूप में भगवान की तरह देखा जाता है। डॉक्टर्स डे देश के डॉक्टरों के लिए अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन है। डॉक्टर्स डे यानी कि 1 जुलाई को देश में महान डॉक्टर बिधान चंद्र राय की पुण्यतिथि भी होती है। इस दिन को उनकी याद के तौर पर भी मनाया जाता है। इस खास दिन को केंद्र सरकार ने 1991 में राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस मनाने की शुरुआत की थी। डॉक्टर बिधान चंद्र राय देश के महान चिकित्सक होने के साथ साथ पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री भी रहे हैं। डॉक्टर बिधान चंद्र राय का जन्म 1 जुलाई 1882 को बिहार के पटना के खजांजी में हुआ था। वे अपने विद्यार्थी जीवन में मेधावी छात्र थे और इसी कारण उन्होंने अन्य छात्रों के मुकाबले अपनी शिक्षा जल्द पूरी कर ली। रॉय ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा भारत में और उच्च शिक्षा इंग्लैंड में पूरी की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर्स डे के मौके पर सभी डॉक्टरों को बधाई दी है। गुरुवार को एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा, डॉक्टर्स दिवस के अवसर पर सभी डॉक्टरों को बधाई। चिकित्सा की दुनिया में भारत की प्रगति प्रशंसनीय है और इससे हमारे घर को स्वस्थ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट के साथ अपने मन की बात कार्यक्रम का एक वीडियो भी साझा किया, जिसमें उन्होंने डॉक्टरों के सहयोग और सेवाओं पर अपने विचार साझा किए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को डॉक्टर्स डे के मौके पर सभी डॉक्टरों को बधाई दी है और जान बचाने के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। डॉक्टरों को धन्यवाद देते हुए श्री गांधी ने कहा, आप केवल एक पल के लिए किसी की जान बचाते हैं, धन्यवाद, हम आपके आभारी हैं। याद रहे कि देश में हर साल 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। इस दिन देश के महान चिकित्सक डॉक्टर BN रॉय का जन्म हुआ था और यह उनकी याद में मनाया जाता है। मशहूर फार्मास्यूटिकल कंपनी ज़ायडस कैडिला ने अपनी ज़ाइकोवी-डी वैक्सीन के लॉन्च के लिए गुरुवार को आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण से मंजूरी मांगी है। सूत्र ने बताया कि कंपनी ने ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को आवेदन दिया है, जिसमें 12 और उससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी मांगी गई है। कंपनी ने दावा किया है कि टीके के तीसरे चरण का परीक्षण पूरा कर लिया है। इससे पहले एक सरकारी सूत्र ने कहा, ज़ायडस कैडिला ने सरकार से कहा है कि वह अगले 7-8 दिनों में ज़ाइकोवी-डी वैक्सीन के लिए आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण के लिए आवेदन कर सकती है। दिल्ली मेट्रो ट्रेन में द्वारका नजफगढ़ डासा बस स्टैंड मेट्रो स्टेशन पर रेल नेटवर्क की पहली अंडरग्राउंड इंटीग्रेटेड पार्किंग बनाई है। इतना ही नहीं, पूरी की पूरी एक अंडरग्राउंड फ्लोर को ही पार्किंग के लिए तैयार कर दिया है, जिसमें 100 से ज्यादा कारें एक साथ खड़ी हो सकेंगी।
DMRC के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन का कहना है कि यहाँ पार्किंग सुविधा मुख्य मेट्रो स्टेशन एरिया से जुड़ी होगी। इसका फायदा यहाँ होगा कि कार मालिक अपनी कारों या दो पहिए वाहनों को पार्किंग में खड़ा करके सीधे कॉन्कोर्स में प्रवेश कर सकेंगे। इसके लिए पार्किंग एरिया में लिफ्ट और एक्सलेटर सीधे मेट्रो देखते रहिए आपका अपना टीवी चैनल KP न्यूज़ 24/7। हेलो। हाँ, अरे मेरी बातचीत हो गई यार खान साहब से, तुम बार बार फोन करने का कोई मकसद ही नहीं है। छोड़ दो, तुमको कोई सर्वर नंबर मालूम है। आओ भाई, हमारे पास 6 से 6 है, सब पीसफुल है। मैं करता हूँ अरे भाई, कौन सी न्यूज़ जेन्युइन है, कौन सी न्यूज़ फेक है, कौन सी न्यूज़ नहीं है, कौन सी न्यूज़ पुरानी है, समझ में नहीं आ रहा। एक पे बता रहा 30 जनों को मारे, एक पे बता रहा 15 जनों को मारे। क्या है सही है, क्या गलत है, समझ में नहीं आ रहा। 1000 कंधों में नहीं जाना। KP न्यूज़ 24/7 हिंदी चैनल है। हाँ, सीधा उसके ऊपर डाउनलोड करो, उसके बाद देखो पल पल की खबर आपको मिल जाती। अब भी डाउनलोड कर लेता हूँ। पहले सब्सक्राइब करो यूट्यूब पे। यस, आप लोग भी KP न्यूज़ 24/7 हिंदी न्यूज़ चैनल है, इसको सब्सक्राइब करिए, अप टू डेट रहिए। जल्दी कीजिए। KP चैनल के निर्देशक और नूर शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष मोहम्मद अयाज खान ने एक बार फिर आगे आकर जरूरतमंदों की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया। राज्य में अप्रैल माह से लॉकडाउन की स्थिति बनते हुए अब जब संपूर्ण लॉकडाउन किया गया है, ऐसे में रोज काम करने वालों का रोजगार छिन जाने या अन्य कामकाज बंद रहने से परेशान चल रहे लोगों को अयाज खान ने अपनी ओर से मुफ्त राशन किट वितरण किया। अयाज खान मुसीबत के समय लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। वह हमेशा लोगों के कठिन समय में उनकी किसी न किसी प्रकार से बिना किसी भेदभाव से मदद करते आए हैं। बीदर में लॉकडाउन के शुरू होते ही उन्होंने लोगों को संकट का सामना न करना पड़े, इसलिए राशन किट वितरण किया। शहर में विभिन्न क्षेत्रों में राशन किट वितरण कर रहे हैं। इसके अलावा खान साहब के कॉलेज तक पहुंचे जरूरतमंद लोगों को भी किट दिया जा रहा है। अयाज खान का कहना है कि लॉकडाउन के कारण लोगों में परेशानी और डर है। ऐसे में लोगों का कामकाज बंद रहने से कठिनाई का सामना कर रहे लोगों को परेशानी न हो, इसलिए सभी धर्मों के लोगों को यह राशन किट बांटे जा रहे हैं। देश और दुनिया भर की खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना टीवी चैनल KP न्यूज़ 24/7। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। जुलाई महीने की शुरुआत के साथ आपकी और जेब पर एक और मार पड़ी है। महीने के पहले दिन से ही गैर सब्सिडी वाले LPG सिलेंडर्स की नई कीमतें लागू हो रही है। आज से कुकिंग गैस सिलेंडर और महंगे हो गए हैं। प्रति सिलेंडर दाम 25 रुपए बढ़ गया है। वहीं 19 किलोग्राम का कमर्शियल सिलेंडर 76 रुपए महंगा हुआ है। नई बढ़ोतरी को मिलाकर देखें तो पिछले 6 महीने में 14.2 किलोग्राम वाला सिलेंडर 140 रुपए महंगा हुआ है। केंद्र की मोदी सरकार की डिजिटल इंडिया मुहिम को 6 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर एक कार्यक्रम रखा गया जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने उस मुहिम के तहत लॉन्च की गई योजनाओं और प्लेटफॉर्म के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। सहयोग से सरकार की गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी GST की योजना को भी 4 साल पूरे हो गए हैं। PM ने इसका जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि कल ही GST के 4 साल पूरे हुए हैं। पिछले 8 महीनों से GST कलेक्शन 1 लाख करोड़ से ऊपर आ रहा है। करीब 1.28 करोड़ रजिस्टर्ड बेनिफिशियरी इसका फायदा उठा रहे हैं। GST व्यवस्था के ई-वे बिल सिस्टम के व्यापार और कारोबार दोनों पारदर्शी हुए हैं। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव को बुधवार दोपहर को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल की ओर से अभी कोई बयान या मेडिकल बुलेटिन जारी नहीं किया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि 81 वर्षीय बुजुर्ग राजनेता का उम्र से जुड़ी स्वास्थ्यगत समस्याओं का इलाज किया जा रहा है। यूपी के कदावर नेता मुलायम सिंह 3 बार राज्य के मुख्यमंत्री का पद संभाल चुके हैं। वे 1 जून 1996 से 19 मार्च 1998 तक देश के रक्षा मंत्री का पद भी संभाल चुके हैं। मुलायम पिछले कुछ वर्षों से स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता के
वेणुगोपाल को बुधवार को 1 साल के लिए भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में फिर से नियुक्त किया गया। कानून मंत्रालय की अधिसूचना में यह जानकारी दी गई। अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल आमतौर पर 3 साल का होता है। अटॉर्नी जनरल के रूप में वेणुगोपाल का पहला कार्यकाल पिछले साल समाप्त होना था। तब उन्होंने सरकार से अनुरोध किया था कि उनकी उम्र को ध्यान में रखते हुए उन्हें 1 साल का कार्यकाल दिया जाए। उनकी उम्र 90 साल है। इस बार भी वेणुगोपाल को 1 साल के लिए फिर से नियुक्त किया गया है। अमेरिकी मूल के भारतीय लड़के अभिमन्यु मिश्रा ने शतरंज में इतिहास रच दिया है। वह शतरंज के इतिहास के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। उन्होंने रूस के ग्रैंड मास्टर सर्गी कर्जाकीन के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। यह रिकॉर्ड 19 साल पुराना था। अभिमन्यु 12 साल 4 महीने और 25 दिन में ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। बता दें कि इससे पहले साल 2022 में कर्जाकीन सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बने थे। इस दौरान उनकी आयु 12 साल और 7 महीने थी, यानी मात्र 3 महीने के फासले से अभिमन्यु ने ग्रैंड मास्टर के रिकॉर्ड को अपने नाम कर लिया है। बता दें कि अभिमन्यु ने ग्रैंड मास्टर टूर्नामेंट में भारतीय ग्रैंड मास्टर लियोन मेंडोका को हराकर यहां उपलब्धि हासिल की है। गुलशन कुमार हत्याकांड मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है। हाईकोर्ट ने गुलशन कुमार हत्या मामले में रऊफ मर्चेंट की सजा को बरकरार रखा है, जबकि रमेश तौरानी के राज्य सरकार की अपील खारिज कर दी है। इसके अलावा एक अन्य आरोपी अब्दुल राशिद, जिसे पहले सत्र अदालत ने बरी कर दिया था, को भी हाईकोर्ट ने दोषी ठहराया है। गौरतलब है कि म्यूजिक इंडस्ट्री की जानी मानी हस्ती गुलशन कुमार की अगस्त 1997 में मुंबई के अंधेरी इलाके में स्थित एक मंदिर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। गुलशन कुमार मंदिर में पूजा के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान हमलावर ने ताबड़तोड़ गोलियां दाग कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया था। जांच में यह बात सामने आई थी कि अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम के इशारे पर उसके गुर्गों ने इस हत्या को अंजाम दिया था। बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान ने फिल्मी दुनिया में काम करते हुए 21 साल बिता दिए। रेफ्यूजी फिल्म से बॉलीवुड डेब्यू करने वाली बेबो आज सफल एक्ट्रेस में से एक मानी जाती है। रणधीर कपूर और बबीता की बेटी करीना 2 बच्चों की मां भी है, फिर भी इनका जलवा बरकरार है। अपने इतने लंबे फिल्मी सफर के खास मौके पर करीना ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर अपने आगे के प्लान के बारे में बताया है। करीना कपूर ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है। यह वीडियो उनकी पहली फिल्म रेफ्यूजी के कुछ खास सीन के बनाए गए हैं। इस वीडियो के जरिए करीना ने फिल्म इंडस्ट्री में अपने 2 दशक के सफर के बारे में बताया है। करीना ने अपने इस वीडियो को शेयर कर इंस्टाग्राम पर लिखा, 21 साल, ग्रेटफुल, हैप्पी, मोटिवेटेड, पैशनेट, 21 साल अभी और मैं तैयार हूँ। आप सभी के प्यार और सहयोग के लिए धन्यवाद। इसके साथ ही जेपी दत्ता और अभिषेक बच्चन, निधि दत्ता को टैग किया है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बिदर जिले के 4 तहसीलों में बनेंगे स्टेडियम। बिदर जिला प्रभारी मंत्री प्रभु चौहान ने कही ये बात। देश में आज मनाया जा रहा है डॉक्टर्स डे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी ने दी डॉक्टरों को बधाई। 12+ बच्चों के लिए वैक्सीन तैयार। जायडस कैडिला ने आपात इस्तेमाल के लिए मांगी मंजूरी। मुंबई हाईकोर्ट का फैसला, गुलशन कुमार हत्याकांड में रऊफ मर्चेंट की सजा बरकरार। सत्र अदालत से बरी अब्दुल राशिद को भी दोषी करार दिया। पीएम मोदी ने जीएसटी के 4 साल पूरे होने पर कहा, व्यापार और कारोबार दोनों हुए पारदर्शी। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।